बैटरीज मानस आप चार्ट रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास। बहुत बढ़िया, वैसे दोनों बैटरी दिग्गज मैन्युफैक्चरर्स ने कमाल करके दी है। अभी कैसा प्लेस्ड है आप जरा समीकरण देखना। अर्जुदा, क्यों रडार पे आ रहा है ये? कंपनी ने दरअसल एक टेक्निकल लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है स्लोवाकिया की कंपनी जीआईबी एनर्जी एक्स के साथ। ये जीआईबी एनर्जी एक्स इनको लाइसेंस देगा गोशंस एलपीएफ टेक्नोलॉजी की, जो बेसिकली लिथियम आयन सेल्स के इस्तेमाल में की जाएगी। अब स्कोप क्या है इस पर्टिकुलर लाइसेंसिंग का? ये एक्सेस मिलेगा इनको सेल टेक्नोलॉजी आईपीस को लेकर। एस्टैब्लिशिंग सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा जो भी गीगा फैक्ट्रीज में कंपनी आगे चलकर काम करने वाली है। इंटीग्रेशन जो गोशन के वैसे भी प्रोडक्ट्स है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सप्लाई चेन को लेकर, उस लिहाज से बनता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात की है और उसके लिए और टेक्निकल टाइप्स की जरूरत थी, जो दरअसल इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के साथ आते हुए दिखाई देंगे। लीजिए भाई, वैसे अमर राजा बैटरीज गलत कहना है मेरा, इसका नाम बदल के हो गया था अमर राजा एनर्जी सॉल्यूशंस। को जो भी नया बदलाव है धंधे में, वो नाम में भी कैप्चर हो रहा है। खैर मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस? खबर अच्छी है, करार कर रहे हैं, क्लीन उस तरफ बड़े चले जा रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, खबर अच्छी, लेकिन स्टॉक कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट भी अच्छे लगते हैं। हालांकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है करीब 12-13 सेशन से, और ये कंसोलिडेशन ट्रेंड मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। कल मेरे ख्याल से इंटरडे सेशन में ट्रेंड मूविंग एवरेज टेस्ट भी हुए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। आई थिंक अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाइए 1317 का। 1317 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। अगर खरीदारी करने की बात है और अगर आज खरीदारी करनी है तो केवल इतना करना है कि 1425 के ब्रेकआउट का इंतजार करिए, उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 1384 के स्टॉप लॉस से, और उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1500 रुपए के आसपास के रहेंगे। अच्छा, ये अमरा राजा और एक्साइड दोनों ने एक बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया है। जो एक ट्रेडिशनल बैटरी, दो ही कंपनियां जिनको हम जानते हैं, दोनों ने वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत शानदार किया है, और दोनों का प्राइस पैटर्न मोर और लेस सेम रहा है, ऑलमोस्ट सेम। एक्साइड का खैर ज़्यादा शानदार रहा है, लेकिन अमरा राजा और एक्साइड अगर आप प्राइस पैटर्न्स देखेंगे ऑलमोस्ट दोनों के सिमिलर रहे हैं। ये आई थिंक दोनों ने जब वो ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसके बाद से ये मूव आने शुरू हुए हैं दोनों में। नॉर्मली जब इस तरीके के मूव्स आते हैं ना आशीष स्टॉक में, तो वो बहुत जल्दी रुकते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइड इजीली आई थिंक 700-800 की तरफ, अमरा राजा इजीली 1600-1700 की तरफ इस स्विंग में जा सकते हैं। ये मतलब जिस तरीके के पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं और जिस तरीके के दोनों ने एक्शन लिए, वो देखकर लग रहा है स्क्रीन पर। बिल्कुल, दोनों दिग्गजों में बहुत अच्छे मूव्स, और आगे भी दमखम शायद कंटिन्यू करे। एक खबर आई थी कि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं और पैसे की आवाजाही बहुत हो रही है बाजार में। उधर पैसा आएगा प्रमोटर्स के पास, इधर कंपनियों के पास आने की तैयारी हो रही है। कुछ क्यूआईपी रिलेटेड अपडेट्स हैं, खुले हैं, खुलने वाले हैं, बोर्ड मीट हो रही है, बतेरो खबरें हैं। क्या अपडेट्स हैं क्यूआईपी फ्रंट पे? काफी सारा फंड रेज होता हुआ दिखाई दे रहा है आशीष इस समय। तो पहले तो जो खुल चुके हैं उसकी बात करेंगे। बोरोसिल का क्यूआईपी कल शाम को खुला। फ्लो प्राइस 331 रुपए 75 पैसे के बीच है। यहाँ पर करीब 250 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिल चुका है क्यूआईपी के जरिए फंड रेज करने का। तो एक चीज हुई। दूसरा, ऑल कार्गो गति भी रेडार पर रखिएगा। इन्होंने भी दरअसल सूत्र कह रहे हैं कि 100 करोड़ तक का क्यूआईपी लॉन्च कर दिया है। आगे इसे और 100 करोड़ से बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन डिमांड, लेकिन इंडिकेटिव प्राइस जो है वो 101 रुपए है प्रति शेयर, और कल की तुलना से करीब 10% का डिस्काउंट माना जाएगा। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक्स हुए। अब आप दो और कंपनियों को रेडार पर रखेंगे। एक आरबीएल बैंक, जिसकी बोर्ड बैठक होने वाली है जून 27 को, क्यूआईपी के जरिए फंड रेज की तैयारी कंपनी कर रही है। और दूसरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी क्यूआईपी या फिर एक प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जून 27 को बोर्ड मिलने वाला है, और उस दिन भी ये फंड रेज पर बातचीत होगी। ओके, बहुत सारी खबरें।